खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। चरगावा स्थित कार्यक्रम स्थल सीएम योगी ने नवनिर्मित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया है। इसी के साथ सीएम योगी ने कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम योगी ने नवजात बच्ची को कराया है अन्नप्राशन और सीएम योगी ने नगर निगम द्वारा अच्छी कर वसूली वाले निरीक्षकों को सम्मानित किया है। सीएम योगी ने कूड़ा निस्तारण करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया है। इसी के साथ साथ लोकार्पण भी उनकी तरफ से किया गया है। तकरीबन 9 करोड़ का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया है। बांदा का रुख करेंगे, जहां यूपी के बांदा में चित्रकूट से आगरा की तरफ जा रही ट्रक के ड्राइवर को अचानक नींद आ गई, जिस वजह से ट्रक रेलिंग तोड़कर लाइन में जा पहुंचा। दूसरी लाइन की तरफ से आ रही बस की टक्कर सीधे ट्रक से हो गई, जिससे एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया शख्स। आपको बताते चले, पूरा मामला सुबह तकरीबन 5 बजे हुआ, जहां चित्रकूट की तरफ से आगरा को जा रही एक ट्रक के ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल एम्बुलेंस में बांदा के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं और उनका इलाज चल रहा है। जनपद बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 62 किलोमीटर चैलेंज सुबह 5 बजे एक हादसा हुआ है, जिसमें एक चित्रकूट से इटावा की तरफ जा रहा सीमेंट लगा हुआ ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ उसके ड्राइवर को झपकी आ गई थी। रेलिंग तोड़ता हुआ दूसरी तरफ सामने से आ रही बस में आमने सामने की टक्कर होते हुए बची है और सामने से आ रही बस के पीछे एक और दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मारी है। उससे सूचना मिलने पर तत्काल पीआरपी एक्सप्रेसवे लाइन के लोग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, वहां बेहतर इलाज किया गया। जनपद बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 62 किलोमीटर चैलेंज सुबह 5 बजे एक हादसा हुआ है, जिसमें एक अमेठी का रुख करेंगे, जहां उद्योगपति राजेश बसाला का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। शादी और बीमारी से परेशान 2 लोगों को आर्थिक सहायता राशि दी है। शादी के लिए अनुदान के साथ मजदूर को इलाज के लिए दी आर्थिक सहायता राशि। उद्योगपति राजेश मसाला ने क्षेत्र के पीपरपुर के भैले निवासी एक कन्या की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि दी है, जिसके बाद से उनकी सराहना हो रही है। 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि देकर राजेश मसाला ने आर्थिक रूप से परेशान मां को बेटी की शादी के लिए अनुदान देकर वर वधू को शुभकामनाएं दी। देखिए, गरीबी सबसे बड़ा अवसाद होता है। गंगाराम कोरी, जिनको आज 4-5 दिन से पेशाब नहीं हो रही है, इनकी यूरिन की नली चिपक गई है, इनकी सर्जरी के लिए अभी हमने 5,000 रुपया दिया, उसका ऑपरेशन खर्च था। और राजेश कोरी जो मृत हो चुके हैं, इनकी बिटिया है और आर्थिक तंगी के कारण शादी में दिक्कत आ रही थी, जो दुर्गापुर भिवई के रहने वाले हैं, इनको 10,000 रुपये आर्थिक अनुदान दिया गया। और मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नर सेवा नारायण सेवा, यही हमारे हिंदू और सनातन। अमेठी से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव के बाद का पहला 1 दिवसीय अमेठी दौरा है। 30 अप्रैल को अमेठी वो पहुंच रहे हैं और बता दें, अमेठी जनपद के मुंशीगंज स्थित इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड गन फैक्ट्री पहुंचेंगे, जहां वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का करीब 2 घंटे निरीक्षण करेंगे, भ्रमण करेंगे। उसके साथ साथ बता दें, संजय गांधी अस्पताल में भी हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद वो पहली बार अमेठी पहुंच रहे हैं। 30 अप्रैल को 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी राहुल गांधी पहुंचे हैं। किस तरीके की तैयारी है, क्या कहेंगे? राहुल जी का अमेठी सदैव परिवार रहा है। वो अपने परिवार में राहुल जी का 30 तारीख को अमेठी आगमन है। आगमन जो कि HL में राइफल कंपनी है जो इंडोनेशिया, वहाँ भ्रमण करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके तत्पश्चात संजय गांधी अस्पताल में जो अमेठी के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यकता थी, ओपन हार्ट सर्जरी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद पूरे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और ये इंदिरा गांधी जो विद्यालय है उसका भी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी उसका भ्रमण करेंगे। मुरादाबाद से खबर है, जहां सड़क हादसों में होने वाली मौत का आंकड़ा कम करने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिस चलाती रही रोड सेफ्टी मिशन। जमीनी हकीकत में नहीं हुआ कुछ बदलाव। अवैध रूप से सड़क किनारे काल बनकर खड़ी लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है कार। हादसे में कार में सवार दंपति सहित बेटी की दर्दनाक मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शादी समारोह में शामिल होकर बिजनौर के लिए रवाना हो रहे थे कबीराज अपने परिवार के साथ।
वापस लौट रहे थे। सरकंडा परम के पास पहुंची तभी सड़क किनारे अवैध रूप से लकड़ी भरकर खड़ी की गई थी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसके बाद से हादसा हो गया और इसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और जांच पड़ताल जारी है। जब गाड़ी आ रही थी तो पीछे से एक्सीडेंट हुआ था, तो हमारी भाभी थी, मेरी भैया था, उनकी लड़की थी, लड़का जो उनका वो उसमें है हॉस्पिटल में वहीं। अच्छा, कितने लोग इसमें मरे हैं? तीन। अच्छा, कहाँ जा रहे थे यार, कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे खाई खेड़े से, रामपुर जा रहे थे, पीने के पास का रामपुर घर जा रहे थे फिर। जब गाड़ी आ रही थी तो पीछे से एक्सीडेंट हुआ था, तो हमारी भाभी थी, मेरी भैया था, उनकी लड़की थी, लड़का जो उनका वो उसमें है हॉस्पिटल में वहीं। अच्छा, कितने लोग इसमें मरे हैं? तीन। अच्छा, कहाँ जा रहे थे यार, कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे खाई खेड़े से, रामपुर जा रहे थे, पीने के पास का रामपुर घर जा रहे थे फिर। हमीरपुर से खबर है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से किया है हमला। दबंगों ने महिलाओं सहित 4 लोगों को किया है गंभीर रूप से घायल। कैमरे की दिशा बदलने को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट की है। कैमरे से घर की निगरानी करने का पीड़ितों ने लगाया है आरोप। मारपीट कर 2 मोबाइल भी उठा ले गए हैं दबंग। पीड़ित की तहरीर देकर पुलिस से लगाई है गुहार। मामला मौदहा क्षेत्र के फतेहपुर मोहल्ले का है। बुलंदशहर से खबर है, जहां बदमाशों पर कहर बन टूटी है बुलंदशहर पुलिस। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि उनका तीसरा साथी गिरफ्तार है। थाना अरनिया क्षेत्र के बड़े गांव रोड पर शहजाद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जबकि दूसरा साथी जो है वो गिरफ्तार है। आज दिनांक 29 अप्रैल को रात्रि लगभग 10:30 बजे थाना क्षेत्र अरनिया में बड़ा गांव फ्लाईओवर के पास अरनिया पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक ऑटो एवं बाइक सवार कुछ संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोके जाने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु CHC भेजा गया है। इनका एक साथी मौके से फरार है, जिसकी तलाश हेतु पूरे जनपद में मुरादाबाद महानगर के 4 डॉक्टरों पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 2 महिला डॉक्टर भी शामिल है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में एक नवजात की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर 4 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मझौला थाना पुलिस ने डॉक्टरों के आदेश पर अर्चना सिंह महिला डॉक्टर, लाइन पार निवासी ढक्का कुंदुरपुर के क्लिनिक चलाती है, डॉक्टर सलमान नासिर हेल्थ केयर सेंटर जयंतीपुर, डॉक्टर पवन सैनी और मेडिविन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संभल रोड सैयद डॉक्टर इकराम मेडविन मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। 17 नवंबर को नवजात का इलाज डॉक्टर सलमान नासिर ने शुरू किया था। आरोप है कि डॉक्टर सलमान नासिर ने लापरवाही से बच्चे का इलाज किया, जिसके बाद से सिर पंप से जबरदस्ती खींचने का प्रयास किया, जिससे उसका सिर विकृत हो गया। इसके बाद बच्चे को मेडविन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे दूसरा अस्पताल भेजा गया। 19 नवंबर को बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई है और ऐसे में पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, ये थाना मझौला की घटना है। इसमें 17 नवंबर 2024 यानी पिछले साल एक नवजात शिशु की डेथ हो गई थी और उसके संबंध में माननीय न्यायालय के से एक आदेश प्राप्त हुआ है। उसमें हम लोगों ने जो भी कंटेंट FIR का था उसके हिसाब से उचित धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। यह FIR बेसिकली 2 डॉक्टर के नाम लिखे गए हैं और 2 महिलाएं हैं उसमें, उनके नाम लिखे गए हैं। टोटल 4 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें प्रार्थी का ये कहना है कि उसकी नवजात शिशु का डेथ डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल के और बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी लापरवाही से हुआ है और उसी के संबंध में इसमें माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। सोनभद्र का रुख करेंगे, जहां रेणुकूट मस्जिद प्रांगण में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और हमले को लेकर गहरा आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो देश के साथ और पाकिस्तान से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक का समर्थक बताते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि कड़ा सबक सिखाया जाए। सुनिए। देखिए मैडम जी, पहलगाम में जो इन गद्दार निकम्मे कायराना हरकत आतंकवादियों ने हमारे भारत के रहने वाले सैलानियों के साथ
जो इन्होंने बर्बर उसकी हत्या की है, इसका रेणुकूट मुर्दवा पिपरी का समस्त मुसलमान भाई विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। और आज उन आतंकवादियों के और पाकिस्तान के विरोध में आज रेणुकूट पिपरी मुर्दवा की आवाम जुलूस निकालेगी। और ये देखिए काला फीता बांध के हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग सभी अपना काला पट्टी दिखाइए कैमरे के सामने। सभी लोगों ने काली पट्टी बांधी हुई है, तो देखिए किस लिए बांधी हुई है। ये हम लोग पाकिस्तान के पाले हुए जो आतंकवादी हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार से ये मांग करते हैं इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा न चलाई जाए और इनको डायरेक्ट जनमानस के सामने इनको फांसी पर लटकाया जाए, जिससे हमारे देश के किसी कोने में, किसी पहलगाम में, किसी कश्मीर के कोने में, अनंतनाग में जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं पुनरावृत्ति उन घटनाओं की न हो सके। इसलिए हमारे तमाम साथी हमारे जामा मस्जिद के पेशिवाम पिपरी से आए हुए हैं, सभासद हमारे नौसाद भाई, सभासद अजीम भाई, हमारे रजाए मुस्तफा कमेटी के जो है ये रियाज भाई, शराफत भाई, तमाम बाबू भाई गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। मैं खुद रजाए मुस्तफा अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी मुहर्रम कमेटी का चेयरमैन हूँ। इसलिए आज पूरा आवाम विरोध कर रहा है और हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान ये हमारा देश है, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं जो आतंकवाद करके किसी को निहत्थे लोगों को मार दे, हत्या कर दे। किस इस्लाम धर्म में लिखा है कि आप किसी की हत्या कर दे? जैसे कि बोल रहे हैं किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई किसी को इस तरह से मारे। ये बहुत ही बड़ा दुख का विषय है और इस समय आक्रोश पूरे देश में इसलिए बना हुआ है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? बहुत ही अमानवीय घटना है, ये इंसानियत को तार करने वाली घटना है। ये जो 22 तारीख को घटना हुई पूरे देश में सन्नाटा से माता बची। हर व्यक्ति के दिल से ये आ रही है कि अब बस हो सके, अब आतंकवाद का खात्मा सरकार को करना चाहिए। और भारत का एक बच्चा हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर एक व्यक्ति के दिल से ये आवाज़ आ रही है कि खात्मा होना चाहिए। वह चाहे देश के अंदर हो या उस देश के बॉर्डर के बाहर हो, उनकी खात्मा एकदम बिल्कुल जड़ से होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने देखा। अभी इससे पहले घटना हुई थी, इससे पहले पुलवामा घटना हुई थी। देश अभी उस सदमे से उभरा नहीं कि एक दूसरा सदमा फिर मिल गया। हम ये चाहते हैं कि जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई, कहने का मतलब ये है कि इस समय सभी लोग, हमारा मुस्लिम समाज से लेके पूरा भारत, आप सब मोदी जी के साथ में खड़े हैं। हाँ, इस मुद्दे पर आतंकवाद को खात्मा करने के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर कि वो आतंकवाद को एकदम जड़ से खत्म करें और हमला करें। ये पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान चिल्ला के कह रहा है, कश्मीर के मुसलमान चिल्ला के कह रहे हैं, वहाँ भी विरोध हुआ है। हमारे कश्मीरी भाइयों ने बचाया है लोगों को, एक की हत्या भी हो गई है बचाने में। सारा मुसलमान चिल्ला के कह रहा है नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, आप हमला करिए। हमारे मुसलमान साथी अगर आप कहेंगे तो बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं और हिंदुस्तान के पक्ष में लड़ेंगे और कब्जा करिए हमारे पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को पुनः मिला लीजिए हमारे अपने देश में, भारत में मिला लीजिए। ये मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से। चलिए, तो इनकी मांग है जो वो हम अपने चैनल के माध्यम डेली 24 भारत के थ्रू आपको दिखाएंगे। बाकी लोगों का एक नारा होगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनभद्र से खबर है, बता दें कि रेणुकूट मस्जिद प्रांगण में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और हमले को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो देश के साथ है और पाकिस्तान से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक का समर्थक बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि उसे कड़ा सबक सिखाया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की हरकत करने से पहले वो सैकड़ों बार
सोचने पर मजबूर हो जाए। विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। ट्रेडमिल एक व्यायाम उपकरण है जिसका उपयोग लोग दौड़ने के लिए करते हैं और ऐसे में इसे अक्सर जिम या फिटनेस सेंटर में देखा जाता है। इस दान का उद्देश्य स्कूलों के छात्रों को व्यायाम करने और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के मकसद से किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन एनजीओ प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बेबी शर्मा ने वात्सल्य से सेवा संस्थान रेजिडेंसी गार्डन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक ट्रेडमिल दान किया है और सभी बच्चों को भोजन भी कराया है। एनजीओ प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बेबी शर्मा ने कहा है कि स्कूल में ट्रेडमिल दान से दोनों बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है और शारीरिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जहाँ पर बच्चे डे बोर्डिंग में रहते हैं और ये बच्चे थोड़े से दिव्यांग हैं और यहाँ पर बच्चों की रहने की बहुत अच्छी सुविधा है और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बच्चे रहते हैं और बच्चों के व्यायाम की सुविधा, बच्चों के लंच की सुविधा, बच्चों को शाम को भी उनको बहुत अच्छा स्नैक्स वगैरह दिया जाता है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो मुख्य जो वो हैं चेतना मैम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका जो खाना है, लंच है, वो खुद अपने हाथ से प्रिपेयर कर रही हैं और अपने हाथ से ही अपने बच्चों को खिलाती हैं। उसी खाने का भोग लगता है, वो खाना नहीं होता, वो प्रसाद होता है। इसलिए यहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं और बच्चों को लगता भी नहीं कि हमें रेस्ट करना है या थकावट महसूस करते हैं। और मेरा बेटा भी यहाँ पर है और आप लोगों की बहुत अच्छी देखभाल, थेरेपी वगैरह बहुत अच्छा करते हैं और मैंने एक ट्रेडमिल दिया है जिससे कि बच्चे और अच्छा जो है कर पाएँ। और ये मेरा डे बोर्डिंग है जो कि सुबह 10 से 5 बजे तक चलता है। यहाँ बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, नेचुरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पूरा डे केयर है, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, बहुत कुछ है। जो 10 से 5 का भी टाइम है वो भी कम है। सबसे बड़ी बात है बच्चे बहुत खुश रहते हैं और हम लोग बच्चों को बिल्कुल एक घर जैसा माहौल दिए हुए हैं। यहाँ हम बच्चों के लिए लंच प्रोवाइड करते हैं और क्वालिटी लंच है, बिल्कुल होटल की तरह कोशिश करते हैं बनाने की और खिलाने की। और बस इनके लिए जितना हमें लगता है हम इनको प्यार कर। बरेली से खबर है जहां सिरौली थाने के गांव नसरतगंज निवासी सोमपाल की 26 अप्रैल को हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने गांव के रहने वाले उसके भतीजे धर्मेंद्र पुत्र रामपाल, अमर पुत्र रामपाल और विजेंद्र पुत्र लेखपाल रेखराज भगवान देई पत्नी विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। और इस दौरान पता चला कि सोमपाल पुत्र लेखराज की हत्या उसकी पितक संपत्ति के लालच में आकर योजना बनाकर गोली मार कर की गई है। क्योंकि सोमपाल अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी, इसके कारण वारिस भी नहीं था, तो सोमपाल अपने भाई विजेंद्र के साथ ही उसके घर में रहता था और खाता पीता था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना सिरौली से यह सूचना प्राप्त हुई कि सोमपाल नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी घटना के क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 167/25 थाना सिरौली पर पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसी के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभियुक्त मृतक के परिवारीजन हैं। इनमें से एक है विजेंद्र जो कि मृतक का सगा भाई है। विजेंद्र के 2 पुत्र धर्मेंद्र और अमरपाल जो कि उसके मृतक के भतीजे हैं और उसकी पत्नी भगवान देई, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। ये घटना भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। मृतक सोमपाल के नाम पर 5 बीघा ज़मीन थी जिसको वो बेचने की आड़ में था और इसी के एवज में उसने 50,000 रुपये प्राप्त किए थे। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुलेट सवार को मारी है टक्कर। जोरदार टक्कर से बुलेट सवार की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शव के चिथड़े उड़ गए हैं। टक्कर के बाद वाहन चालक फरार हो गया है। वाहन लेके पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। दादरी फ्लाईओवर पर चढ़ते समय ये टक्कर हुआ है। सूरजपुर इलाके के दादरी फ्लाईओवर रूपवास बाईपास के पास की घटना है।